न्यूटन एक दिन सेब गिरेगा। न्यूटन महाराज को गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान सेब के कारण हुआ था, उसके सर पे सेब लगा था। ये स्टोरी चलाई जा रही है। न्यूटन ने खुद इसको डिनाई कर दिया था भाई कि ऐसा कोई सेब नहीं गिरा था। ये मेरी सालों की प्रैक्टिस है। मैथमेटिक्स कोई सेब गिरने से आ जाता है क्या? जो इतना डीप मैथमेटिक्स न्यूटन ने दिया है ग्रेविटी के बारे में, ऐसे नियम बन जाते हैं? नहीं, कोई सेब नहीं गिरा था, उसकी खोज थी। लेकिन सेब की कहानी आपको पता बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में इस धरती का निर्माण इस वजह से हुआ था कि किसी ने सेब खा लिया था। किसने? अपने एडम और ईव। एडम और आदम और हव्वा, इन दोनों को स्वर्ग की रखवाली के लिए मतलब गॉड ने वहां पे छोड़ रखा था पैराडाइज में, और वहां पे स्वर्ग की रखवाली कर रहे थे। अब शुरू में अकेला जो था एडम था। अब एडम को अकेला देख के ईश्वर को लगा कि गॉड को लगा कि पता नहीं कोई समस्या होगी, बेचारा अकेला है, बोर होता होगा। उसने ईव और दे दी उसको। क्यों? फिर ईव के बहकाने पे एडम जो है सेब तोड़ लेता है। ईश्वर कहता है मैंने तुझे मना किया था सेब मत तोड़ना, तूने सेब तोड़ लिया, मैं धरती बनाऊंगा, तुझे सजा दूंगा, अनंत काल तक सजा दूंगा। वहां पर तुझे मेरी स्तुतियां करनी होगी, मेरी उपासनाएं करनी होगी, मेरे से प्रेम करना होगा, मेरे 10 आदेश मानने पड़ेंगे, तब जाके तू मुक्त हो पाएगा, मैं तुझे वापस स्वर्ग में बुलाऊंगा। और उस वक्त आदम और ईव की संतानें हम सब बन गए, ये बताया जाता है। ईश्वर तो सर्वज्ञ है ना, गॉड को तो सब कुछ पता है, त्रिकालदर्शी है। उसको नहीं पता था? पहले वो एडम बना के बैठा था वहां पे, फिर उसको ईव देता। उसको नहीं पता था ईव उसको बहकाएगी सेब तोड़ने के लिए। उसको नहीं पता था सेब तोड़ेगा। उसको नहीं पता था कि मैं पृथ्वी बनाऊंगा। इसका मतलब अगर वो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानता है, तो उसको सब पता था। इसका मतलब तो सारी साजिश उसने खुद की है। इन कहानियों में कब तक उलझे रहेंगे हम? मानव सभ्यता इन्हीं कहानियों के गुलाम बनी बैठी है आज तक। ये जो बुद्धि दी है ऊपर वाली, ये खुद इन कहानियों को मना कर रही है, तो बुद्धि देने वाले ने भी, वो इससे साबित होता है कि वो कोई और है। वो नहीं है जो आप समझे बैठे हो, वरना वो बुद्धि ही क्यों देता जो उसके खिलाफ सोच रही है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे यहां भी पुराणों में ब्रह्मा की कहानी आती है कि हम सब उसकी संतानें हैं। ये पुराणों में आती है, और पुराण तो बहुत बाद में आई हैं। उपनिषद वेद इस तरह की किसी ब्रह्मा की बात नहीं करते। ये जो भक्ति संत थे, इन्होंने ब्रह्म को ब्रह्मा की तरह प्रेजेंट कर दिया, और वहां से ये कहानी जन्म ले लेती है। ये सब कहानियां सत्य नहीं दिखाती, ये सिर्फ कहानियां। मैंने पहले भी कहा, तथ्य और कहानियां अलग अलग होते हैं। जिस दिन हम इन कहानियों से बाहर आके तथ्यों को समझने लगेंगे, विज्ञान को समझने लगेंगे, आध्यात्मिक सत्य भी हमारे सामने वैज्ञानिक रूप में प्रकट हो जाएगा।